सो ये वाला एक बार क्वेश्चन देखना, हम लोग लेबर का चैप्टर कर रहे थे, लेबर में ये वाला 2015 में आया हुआ था, ठीक है। क्या बोल रहे हैं, कैलकुलेशन ऑफ वेजेस अंडर ग्रुप पीस रेट, टाइम वेजेस फॉर इंडिविजुअल वर्क। तो ये वाला जो सम है ये ग्रुप पीस रेट का सम है। ये कौन सा वाला सम है, ग्रुप पीस रेट का सम है, एंड टाइम वेजेस करने बोल रहे हैं। तो ग्रुप वेजेस मतलब ग्रुप पीस रेट मतलब हम लोग को ये वाला करना होगा। सिलेबस में हम लोग ये वाला ऑलरेडी कर लिए थे, हेल्थ से कर लिए थे, रोअन कर लिए थे, एफिशिएंसी बेस्ड भी कर लिए थे हम लोग, ठीक है, एफिशिएंसी बेस्ड भी कर लिए थे। अभी ग्रुप बोनस में हम लोग सिंपल प्रॉब्लम हम लोग को करना पड़ेगा, ओके। उसके बाद यहाँ पे पेमेंट ऑफ वेजेस, लेबर टर्नओवर भी हम लोग कर लिए थे, उसका कैलकुलेशन भी हम लोग देख लिए थे, कॉजेस, इंपैक्ट, मेथड्स, लेबर टर्नओवर ये भी हम लोग कर लिए थे, है ना। बाकी जो भी दिया हुआ है अटेंडेंस, पेरोल, टाइम कीपिंग, फिर टाइम बुकिंग, पेरोल प्रोसीड्यूर, ये सब थियोरिटिकल चीज है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग अभी ग्रुप पी स्टेट में हम लोग फिर से आ जाएंगे और ये वाला सम एक बार हम लोग देखेंगे क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन में बोल रहे हैं इन असेंबली ऑफ मोटर फैक्ट्री, उसमें 4 वर्कमैन है PQRS, कितना जन है, 4 वर्कमैन है PQRS, वर्क टुगेदर एज अ टीम। यहां से मेरे को क्या समझ में आया, वर्क टुगेदर एज अ टीम मतलब ग्रुप में वो लोग काम करते, कैसे काम करते बताओ जल्दी से, ग्रुप में वो लोग काम करते, ऐसे समझ में आया, ग्रुप में वो लोग। दे पेड ऑन ग्रुप पीस रेट, यहाँ पे भी बोला है वो लोग ग्रुप पीस रेट के हिसाब से वो लोग को पेमेंट किया जाता है, ग्रुप पीस रेट के ऊपर वैसे ही पेमेंट किया जाता है, ग्रुप पीस रेट में पेमेंट किया जाता है, क्लियर। दे वर्क इंडिविजुअल ऑन अ डे रेट जॉब्स, वो लोग क्या करते, वो लोग डे जॉब भी करते, दे वर्क इंडिविजुअली, वो लोग इंडिविजुअली भी काम करते डे रेट जॉब्स पे, इन 46 आवर्स वीक। तो कितना आवर्स है वीक में, 46 आवर्स वीक। द फॉलोइंग आवर्स हैव बीन स्पेंड बाय PQRS, द फॉलोइंग आवर्स, ये सारा आवर्स वो लोग स्पेंड किया है, मतलब ये क्या हुआ, टाइम कितना स्पेंड किया है PQRS ने, तुम्हारा 40 आवर्स, 40 आवर्स, 30 आवर्स एंड 20 आवर्स रेस्पेक्टिवली, एंड द बैलेंस ऑफ द टाइम हैज बीन बुक्ड बाय ईच वर्कर ऑन द डे रेट जॉब। बाकी जो बैलेंस टाइम है, बैलेंस ऑफ द टाइम वो लोग क्या कर रहे हैं, तुम्हारा डे रेट जॉब में वो लोग कर रहे हैं। तो टाइम वेजेस भी आ रहा है और ग्रुप पीस रेट भी आ रहा है, ठीक है, ये वाला टाइम वेजेस हो गया। बैलेंस एट द टाइम ऑफ डे रेट जॉब, क्लियर। दे वर्क इंडिविजुअली ऑन द डे रेट जॉब्स ऑल्सो, ओके। एंड आवरली रेट, द आवरली रेट क्या हो रहा है, रेट दिया हुआ है 5 रुपए, 7 रुपए 50 पैसा, 10 रुपए एंड 10 रुपए रेस्पेक्टिवली। ग्रुप पीस रेट में, ग्रुप पीस रेट में वो लोग क्या कर रहे हैं, ग्रुप पीस रेट में वो लोग 10 रुपए करके मिलने वाला है। एंड द टीम हैज प्रोड्यूस 180 यूनिट्स, एंड द टीम हैज प्रोड्यूस 180 यूनिट्स प्रोड्यूस किया है। कैलकुलेट द ग्रॉस वीकली अर्निंग फ्रॉम ईच वर्कमैन टेकिंग द कंसिडरेशन each worker is entitled to dearness allowances 25%, ठीक है। तो 25% में तुम्हारा डियरनेस अलाउंस में कैसे क्या होने वाला है एक बार हम लोग देखने वाले। तो यहाँ पे क्या होने वाला है, फर्स्ट हम लोग का ग्रुप वेजेस क्या करेंगे, ग्रुप वेजेस कैसे निकालेंगे, ग्रुप वेजेस हम लोग निकालने वाले कैसे करके, तुम्हारा 180 यूनिट्स बनाया, 10 रुपए करके बनाया, टोटल 1800 रुपए बनाया था, क्लियर। तो ग्रुप वेजेस में 180 यूनिट बनाया था, ग्रुप में वो लोग 10 रुपए दिया था, तो 10 रुपए करके तुम्हारा 1800 रुपए हुआ है। उसके बाद नॉर्मल वेजेस मिलने वाला है, नॉर्मल वेजेस किस में मिलने वाला है, टाइम वेजेस में मिलने वाला है। तो टाइम वेजेस में नॉर्मल वेजेस कैसे मिलेगा, टाइम टेकन इनटू रेट, टाइम टेकन इनटू रेट। तो टाइम टेकन कितना है यहाँ पे, टाइम टेकन तुम्हारा दिया हुआ है यहाँ पे 40 आवर्स, 40 आवर्स, 30 आवर्स एंड 20 आवर्स। कैसे टाइम लिया है समझ में आया, तो ये टाइम लिया है 40, 30 एंड 20, एंड तुम्हारा रेट कितना लिया था, रेट था तुम्हारा आवरली रेट 5, 7.5, 10 एंड 10, ओके, 5, 7.5, 10 एंड 10, ओके, 5, 7.5, 10 एंड 10। तो मेरे को नॉर्मल वेजेस मिल गया, ओके, नॉर्मल वेजेस मिल गया। अब यहाँ पे बोनस क्या हो रहा है,
ग्रॉस वीकली ये कंसिडरेशन वर्कर एंटाइटल्ड टू डीआरएस अलाउंसेस 25%, ये तो डीआरएस अलाउंसेस है। बाकी बोनस कैसे हुआ, उन लोगों का टोटल अर्निंग हो रहा है 200, टोटल 1800 हुआ था, टोटल 1800 हुआ था, बट इसको जब टोटल करोगे इंडिविजुअली तो कितना होता है, 200 प्लस 300 प्लस 300 प्लस 200 कितना होता है बताओ, 1000। ये सर नो टोटल कितना होता है 1000। तो द लेफ्ट ओवर बैलेंस, जो लेफ्ट ओवर बैलेंस है वो क्या है, बोनस है। वो लेफ्ट ओवर बैलेंस क्या है, बोनस है। और बोनस क्या है तुम्हारा 160, 240, 240 एंड 160 ग्रुप पीस के हिसाब से उन लोग को मिलने वाला है। वो कौन से रेशियो में डिवाइड किए, नॉर्मल वेजेस रेट में डिवाइड किए, नॉर्मल वेजेस रेट में डिवाइड कर दिए। तो नॉर्मल वेजेस रेट कहाँ पे हुआ तुम्हारा, यहाँ पे 5, 7.5 एंड 10 ये दिया हुआ है, उस रेट में हम लोग डिवाइड कर दिए। तो यहाँ पे बोनस ऐड करने के बाद ग्रुप वेजेस कितना होने वाला है, ग्रुप वेजेस होने वाला है नॉर्मल तुम्हारा वेजेस प्लस तुम्हारा बोनस, दोनों मिला के 360, 300 प्लस 240 540, 300 प्लस 240 540 एंड 200 प्लस 160 360। ये हुआ तुम्हारा ग्रुप वेजेस। तो ये ग्रुप वेजेस हम लोग को मिल गया कि ग्रुप पी स्टेट कितना मिलने वाला है सबका, एक एक करके सबका। उसके बाद मेरे को बोल रहे टाइम वेजेस कितना होगा, तो इंडिविजुअली टाइम वो लोग कितना काम किया, तुम्हारा टोटल 46 आवर्स काम होता था, टोटल 46 आवर्स काम होता था, टोटल 46 आवर्स काम होता था वीक में। तो 46 आवर्स में वो लोग ग्रुप में कितना लगाया, वो लोग ग्रुप में कितना काम किया, 40, 40, 30, 20 ऐसे करके ग्रुप में काम किया, ये सुनो। बाकी जो लेफ्ट ओवर टाइम है वो कैसे काम किया है, बाकी जो लेफ्ट ओवर टाइम है वो इंडिविजुअली जॉब में ये बैलेंस टाइम में तुम लगाए हो। तो आवर्स वर्क इंडिविजुअली 46 में 40 आवर्स ग्रुप में लगा दिया, 46 में 40 आवर्स ग्रुप में लगा दिया, 46 में 30 आवर्स ग्रुप में लगा दिया, 46 में 20 आवर्स ग्रुप में लगा दिया। द लेफ्ट ओवर 5 से तुम्हारा जो भी है 6 तुम्हारा 16 एंड 26 ये अपने लिए लगाया, तो अपने लिए कितने रुपए मिलने वाले, 5, 7.5, 10 एंड 10 ऐसे रुपए मिलने वाले ना। तो तुम्हारा हो गया इतना तुम्हारा इंडिविजुअल वेजेस हुआ। एंड डियरनेस एनालिसिस किसके ऊपर होने वाला है, डियरनेस एनालिसिस बोला यहाँ पे, डियरनेस एनालिसिस टाइम वेजेस के ऊपर होने वाला है। डियरनेस एनालिसिस किसके ऊपर होने वाला है, टाइम वेजेस के ऊपर हम लोग को बोल रहे हैं क्या, डियरनेस एनालिसिस होने वाला है। टाइम वेजेस के ऊपर क्या होने वाला है, डियरनेस एनालिसिस 25% होने वाला है। तो 25% डियरनेस एनालिसिस किसके ऊपर होने वाला है, टाइम वेजेस के ऊपर होने वाला है, जो कि तुम्हारा है ये वाला। तो कितना होने वाला है, 30 का 25%, 45 का 25%, 160 का 25%, 260 का 25%। तो टोटल वजह से उसको कितना मिलेगा, ग्रुप में जो पैसा हुआ है ये वाला, फिर इंडिविजुअली जो पैसा हुआ ये वाला, एंड जो डीए मिला है ये वाला, सब मिला के उसका कितना पैसा मिलने वाला है, ग्रॉस वेज टोटल वेजेस तुम्हारा इतना 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 मिलने वाला है। यहां पे इंपॉर्टेंट जगह क्या हुआ, पहले तो ग्रुप वेजेस निकाल लिए, उसके बाद नॉर्मल वेजेस जो काम किया उसके लिए हिसाब से निकाल लिए, उसके बाद बाकी जो बैलेंस था वो बोनस था, वो बोनस हम लोग इस रेशियो में डिवाइड कर दिए 2:3:3:2। एक बार करो देखो, 800 2 + 3 + 3 + 2, 2 + 3 + 3 + 2 मतलब 10। तो 800 डिवाइड बाई 10 इंटू 2 160 होता है, ठीक है। तो 800 कौन सा रेशियो में हुआ, नॉर्मल वेजेस रेट, नॉर्मल वेजेस रेट में मतलब 5, 7.5 वैसे भी हो गया, या फिर तुम इसमें भी कर सकते हो। कौन सा होने वाला है, 2:3:3:2। क्लियर, ऐसे होने वाला है। ओके, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ एक बार बताना, एक बार ये लिख लेना जल्दी से। डन। इन अ फैक्ट्री स्टैंडर्ड टाइम ऑफ द जॉब, स्टैंडर्ड टाइम ऑफ द जॉब 84 आवर्स। तो 84 आवर्स तुम्हारा स्टैंडर्ड टाइम है। उसके बाद क्या बोल रहे हैं, आवरली रेट है तुम्हारा कितना है, 50 रुपीज। अगर वो लोग हेल्थ से प्रीमियम प्लान ऑपरेशन में था, ठीक है, एंड जॉयंत वर्कर कंप्लीट द जॉब लेस देन स्टैंडर्ड टाइम, ऑब्वियसली लेस देन स्टैंडर्ड टाइम कर रहा है, एंड इफेक्टिव आवरली रेट बोला है 60 रुपीज।
फर्स्ट क्वेश्चन में मेरे को टाइम टेकन तो पता ही नहीं है, बट टाइम अलाउड पता है। स्टैंडर्ड टाइम मतलब टाइम अलाउ कितना है वो पता है। क्वेश्चन में टाइम अलाउड कितना है वो पता है, मतलब टाइम टेकन इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन। तो टाइम टेकन हम लोग मान लिए एक्स है, एंड टाइम सेव क्या होने वाला है फिर 84 माइनस एक्स, मतलब टाइम अलाउड माइनस टाइम टेकन, तो क्या हो जाएगा तुम्हारा, हो जाएगा टाइम अलाउड माइनस टाइम टेकन। यस और नो, क्लियर है ना? टाइम अलाउड माइनस टाइम टेकन, यस और नो बताओ जल्दी से एक बार। ओके, नेक्स्ट वन। फिर इसके बाद क्या बोल रहे हैं, इसके बाद बोल रहे हैं तुम्हारा टोटल अर्निंग अंडर द हेल्थ प्लान नॉर्मल वेजेस प्लस प्रीमियम बोनस। तो नॉर्मल वेजेस क्या हो जाएगा, टाइम टेकन इंटू रेट। तो टाइम टेकन एक्स है और रेट 50 रुपये है, और टाइम से वहां पे दिया हुआ 84 माइनस एक्स बाई 2 इंटू रेट 50। तो इसके इक्वेशन किए तो 50x यहाँ पे आया। अब ये 2 से ये 50 काट गया तो 25, तो 84 इंटू 25 एंड 25 इंटू एक्स 2100 एंड माइनस 25x। तो 25x माइनस 50x मतलब 25x और 2100, ये हुआ एज पर द हेल्थ प्लान तुम्हारा टोटल वेजेस। एंड वी नो कि इफेक्टिव आवरली रेट 60 था, एंड इफेक्टिव आवरली रेट का फॉर्मूला क्या है, टोटल वेजेस बाय टाइम टेकन। इफेक्टिव आवरली रेट 60 गिवन है, टोटल वेजेस यहाँ पे निकाल लिए, टाइम टेकन तो एक्स मान लिए थे, तो यहाँ से मेरे को क्या मिल गया, एक्स का वैल्यू मिल गया जो कि 60 आवर्स। तो एज पर टाइम टेकन 60 आवर्स हो गया, टाइम अलाउड 84 है, टाइम से फिर ये हो गया। अब हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करेंगे किसका, रो वन प्लान का। अब रो वन प्लान का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, रो वन प्लान का तुम्हारा फॉर्मूला हो जाएगा ये वाला, टाइम टेकन इनटू रेट। ओके, टाइम टेकन इनटू रेट एंड प्रीमियम बोनस। तो टाइम टेकन इनटू रेट इनटू प्रीमियम बोनस, तो टाइम टेकन 60 है, 50 हो गया, टाइम सेव कितना किया 24 आवर्स, टाइम अलाउड 84 था, ऑलरेडी पीवीएस भी दिया हुआ था। उसके बाद टाइम टेकन रेट जो यहाँ पे दिया हुआ है वही यहाँ पे करोगे तो ये आंसर ये आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन में हम लोग को क्या करना हुआ, पहले तो मेरे को एक्स का वैल्यू निकालना पड़ा थ्रू इफेक्टिव आवरली रेट। ठीक है, तो यहाँ से मेरे को क्या हो गया, इफेक्टिव आवरली रेट प्लस ये भी हम लोग कर लिए। ठीक है, इफिशियंसी बेट इफेक्टिव आवरली रेट यहाँ से हम लोग कर लिए। ठीक है, ओके, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, जल्दी से बताओ एक बार। ओके ओके, ये वाला सम आया था 2009 में, टोटल अर्निंग्स वेर बोनस इज पेबल इंक्रीज एफिशिएंसी के ऊपर, ये वाला एफिशिएंसी वाला सम है। सनशाइन लिमिटेड एम्प्लॉयज इट्स वर्क्स फॉर अ सिंगल शिफ्ट ऑफ 8 आवर्स 25 डेज। तो कौन सा शिफ्ट में काम करते हैं, सिंगल शिफ्ट 8 आवर्स फॉर 25 डेज इन अ मंथ। डिटेल्स ऑफ वेजेस पेबल वर्कर्स आर एज फॉलोज। बेसिक वेजेस बोल रहे हैं पर यूनिट में 2 रुपए करके, सब्जेक्ट टू द गारंटीड मिनिमम वेजेस 60 पर डे। उसके बाद डियरनेस अलाउंसेस बोल रहे 40 पर डे। फिर दिया हुआ है स्टैंडर्ड आउटपुट पर डे 40 यूनिट्स पर वर्कर, एक एक वर्कर एक एक दिन में 40 यूनिट्स करके स्टैंडर्ड आउटपुट बनाते हैं। उसके बाद इंसेंटिव बोनस अप टू 80% ऑफ द एफिशिएंसी, कोई भी बोनस नहीं मिलने वाला, बट अगर वो 80% से ऊपर चला जाता है ₹50 करके मिलने वाला है फॉर एवरी 1% इंक्रीज अबव 80%। क्लियर? अब उसके बाद जो भी डिटेल्स था वर्कर्स का यहाँ पे दिया हुआ है फॉर द मंथ ऑफ जनवरी, मतलब ये यहाँ पे एक मंथ का बोला था, वही जनवरी मंथ का दिया हुआ है। नंबर ऑफ डेज जनवरी में वर्क कितना किया 25, 18 एंड 25। उसके बाद कितना आउटपुट बनाया 820, 500 एंड 910। तो कैलकुलेट द टोटल अर्निंग फॉर ईच ऑफ द 3 वर्कर्स। तो फर्स्ट गारंटीड मिनिमम वेजेस तो मिलने वाला है, कितना मिलने वाला है तुम्हारा दिन के हिसाब से 60 रुपए करके मिलने वाला है, मतलब एक दिन तुम काम पे आओगे तो 60 रुपए करके मिलने वाले। तो 25 दिन काम पे आओगे तो 25 इंटू 60, 18 इंटू 60, 25 इंटू 16। ठीक है, तो ये तो मिलने वाला ही है, गारंटी मिलने वाला है। अब इसके बाद पीस मिलने वाले, पीस जितना पीस बनाओगे उसके हिसाब से, कितना पीस बनाया 820, 900, 500 एंड 910, तो उसके हिसाब से तुम्हारा कितने रुपए मिलने वाला है
तुम्हारा यहाँ पे दिया हुआ है एक एक करके कितना रुपए है बताओ, तुम्हारा 2 रुपए करके पर यूनिट पे है बेसिक वेजेस। तो ये वाला यूनिट इंटू ₹2, तो 820 इंटू 2, 500 इंटू 2, 910 इंटू 2, तो टोटल कितना हो गया 1640, 1000 तो मेरा गारंटीड हो गया 1500, 1080 एंड 1500। उसके बाद तुम्हारा पीस वेजेस हो गया 1640, 1000 एंड 1820, ये तो हो गया। उसके बाद क्या होने वाला है, गारंटी का मतलब क्या होता है, इतना तो तुमको मिलने वाला ही है। गारंटी का मतलब क्या होता है, इतना तो तुमको मिलने वाला ही है। तो जब मैं मेरे पास गारंटी था 1500 बट मैं अर्न किया 1640, तो मेरे को कितना मिलेगा 1640 मिलने वाला है। तो इनडायरेक्टली मैं बोल सकता हूँ क्या बेसिक वेजेस हायर ऑफ द गारंटीड मिनिमम प्रॉफिट और पीस वेजेस दोनों में हायर कौन सा हुआ 1640, देन वेजेस कितना हो जाएगा 1640। दोनों में हायर कितना हुआ 1080, तो हायर हो जाएगा 1080। दोनों में हायर कितना है 1820, तो 1820 मिलने वाला है। फिर डीए, डीए के बाद क्या बोल रहे हैं, डीए बोल रहे हैं 40 पर डे, डीए 40 रुपीज करके पर डे के हिसाब से मिलने वाले। तो 25 इंटू 40, 18 इंटू 40 एंड 25 इंटू 40, जितना तुमको काम हुआ उसके हिसाब से। फिर बोनस, बोनस क्या बोल रहे हैं, बोनस होगा तुम्हारा एफिशिएंसी के हिसाब से, तो तीनों का एफिशिएंसी निकालना होगा। तो बोनस स्टैंडर्ड आउटपुट कितना है, स्टैंडर्ड आउटपुट कितना है, बोल रहे क्वेश्चन में कि तुम्हारा स्टैंडर्ड आउटपुट पर डे है तुम्हारा 40 यूनिट्स, 40 यूनिट्स करके पर डे है। तो 40 यूनिट्स करके पर डे है, तो मैं अगर इसके हिसाब से कंपेयर करूं तो 40 यूनिट्स करके पर डे, ये काम किया 25 दिन, तो कितना बनाना चाहिए 25 इंटू 40। ये काम किया 18, तो 18 इंटू कितना बनाना चाहिए 40 इंटू 18, 18 दिन में। एक दिन में 40 मिनट्स है, 25 दिन में कितना बनाना चाहिए मल्टीप्लाई करके सबका दिन के हिसाब से, सेम दिन के हिसाब से, मतलब 25 दिन काम किया, 18 दिन काम किया, 25 दिन काम किया, उसके हिसाब से इतना आउटपुट तो बनाना चाहिए था। बट उतना दिन में 25 दिन, 18 दिन एंड 25 दिन में कितना आउटपुट वो लोग बनाया 820, 500, 910। तो एफिशिएंसी निकालो उसके हिसाब से, एक्चुअल बाय स्टैंडर्ड इंटू 100, इसका 82% आया, मतलब 2% इंक्रीज हुआ आफ्टर 80%। इसका 69.44 आया, इसका कोई भी बोनस नहीं मिलने वाला है। इसका 91% आया, तो कितना इंक्रीज हुआ 11%। अब बोनस कितने मिलने वाले हैं, हर एक 1% की इंक्रीज के हिसाब से 50 रुपए करके। तो यहाँ पे कितना इंक्रीज हुआ 2%, तो 50 रुपए फॉर 1%, तो 2% के लिए कितना होने वाला है 50 रुपए फॉर 1%, तो 11% के लिए कितना होने वाला है 550 एंड 100। तो इन दोनों को बोनस मिलने वाला है 100 एंड 550 लिख दिए। तो तुम्हारा टोटल कितना मिलने वाला है, बेसिक वेजेस प्लस बोनस, बेसिक वेजेस प्लस डीए प्लस बोनस, बेसिक वेजेस प्लस डीए, बेसिक वेजेस प्लस डीए प्लस बोनस। इसका बोनस नहीं होने वाला है। तो ये वाला क्वेश्चन आया था तुम्हारा 2009 में। ओके, तो ये वाला आज का लास्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बाकी क्वेश्चंस करने वाले, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग बाकी क्वेश्चंस करने वाले। ज्यादा दिन नहीं बचा हुआ है, नेक्स्ट क्लास में आई गेस पूरा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद अगर देख लेंगे बाकी ईयर का क्वेश्चन कुछ भी है तो वो देख लेंगे, तो मतलब नेक्स्ट वीक तक ये चैप्टर कंप्लीट हो जाना चाहिए। ओके, ये लेबर खत्म हो जाता तो हम लोग का हो जाएगा मटेरियल एंड लेबर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद दो बड़ा बड़ा चैप्टर है, एक है कॉस्ट शीट एंड एक ओवरहेड। कॉस्ट शीट एंड ओवरहेड कंप्लीट कर लेंगे तो सिलेबस कंप्लीट। ओके डन, चलो आज इतना ही रखने वाले।